We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध को लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने रक्षा गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल नौसेना अलंकरण समारोह के दौरान चल रहे युद्ध को लेकर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने गहरी चिंता जताई है। प्रमुख ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बाद इस इलाके में 20 से ज्यादा व्यापारिक जहाजों पर हमले हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, करीब 1900 जहाज इस तनाव के कारण फंसे हुए हैं, जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई पर इसका असर पड़ सकता है। नौसेना प्रमुख के मुताबिक पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 130 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब ये संख्या घटकर सिर्फ 6 से 7 रह गई है। यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में से एक लगभग ठप होने की कगार पर है। ये इलाका इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और सप्लाई यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा, जो ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भर करते हैं। त्रिपाठी ने आगे कहा कि अब समुद्र सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा है, बल्कि ये नया युद्ध क्षेत्र बन चुका है, युद्ध का मैदान बन गया है। ड्रोन, बिना इंसान वाले सिस्टम और समुद्री बारूदी सुरंग जैसे तकनीकें बिना सीधे युद्ध के भी बड़े नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए नौसेना प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय नौसेना पाकिस्तान पर समुद्र से भीषण हमला करने के बिल्कुल करीब थी। पन्नों में दर्ज होने वाली ये सैन्य कार्रवाई महज कुछ मिनटों की दूरी पर थी, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई रोकने की गुहार लगाई गई, जिसके बाद रणनीतिक स्तर पर युद्ध के कदम थाम लिए गए। ये खुलासा न केवल भारतीय सेना नौसेना की आक्रामकता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि संकट के समय पाकिस्तान का मनोबल किस कदर टूट चुका था। त्रिपाठी ने आगे बताया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इस दौरान भारतीय नौसेना पूरी तरह तैयार स्थिति में थी और उसके युद्धपोत किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैनात थे। समुद्र में बढ़ती भारतीय मौजूदगी और घेराबंदी को देखते हुए पाकिस्तान पर दबाव साफ महसूस किया जाने लगा और उसे संभावित जवाबी कार्रवाई का अंदेशा हो गया था। इस मिशन ने न सिर्फ भारत की रणनीतिक क्षमता को दिखाया, बल्कि नौसेना की तत्परता और समन्वय को भी सामने रखा। इसी ऑपरेशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 2 नौसैनिक अधिकारियों को नौसेना अलंकरण समारोह के दौरान उनकी बहादुरी और कर्तव्य निष्ठा के लिए युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल त्रिपाठी ने दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया है, तो दूसरी तरफ चल रहे युद्ध की गंभीर स्थिति पर भी चिंता जताई है। जहां ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा ये साबित करता है कि भारत अब केवल सीमा पर रक्षात्मक नहीं रहता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर समुद्र के रास्ते मारने की पूरी क्षमता रखता है। वहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज के हालातों पर नौसेना प्रमुख की चिंता बताती है कि भारतीय नौसेना न केवल अपने हितों की रक्षा कर रही है, बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा पर भी उनकी पैनी नजर है। भारत अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है, जो युद्ध और शांति दोनों स्थितियों को नियंत्रित करने का दम रखता है। वहीं अमेरिका, ईरान के बीच के मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में समुद्री रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। अगर ये तनाव और बढ़ता है तो तेल की कीमतों में उछाल, सप्लाई चेन में रुकावट और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव देखने को मिल सकता है। भारत के लिए स्थिति और गंभीर है क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल बाहर से मंगवाता है। ऐसे में सरकार और नौसेना दोनों हाई अलर्ट पर है। कुल मिलाकर हॉर्मुज में बढ़ता तनाव सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में हालात सुधरते हैं या ये संकट ऐसे ही और गहराता नजर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।